हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोगों को सॉल्व करके चैट में आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 3x की पावर 3 x + 3 + 7 = 250। तो x किसके बराबर है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसको देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये 7 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये 250 में से जब 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 243। ठीक है, ये देखिए 3 की पावर x + 3 = आ गया 243। अब 243 को आप जानते हो कि किसके बराबर होता है? 3 की किस घात के बराबर 243 होता है? 3 त्रिकाई 9, ठीक है, 9 नम्मा 81 और 81 तिया ये होता है। तो ये हो गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और तो 3 की पावर 4 और ये हो गया 3। तो यानी कि 3 की पावर 3 की पावर 5 ये आ गया। अब देखिए 3 की पावर x + 3 बराबर 3 की पावर 5, दोनों के बेस समान हैं तो आप इनको हटा दीजिए। x + 3 = 5, तो x = हो जाएगा इसका राइट आंसर 2, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर क्या है? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर। a की 35% आय, a की 35% आय और b की 25% आय के बराबर है। यानी कि a का 35% आय तो a × 35%, ठीक है दोस्तों, और बराबर b का 25% के इक्वल है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं a/b = 25% बटे 35%, ठीक है। प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। ए और बी की आय का अनुपात पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर हो गया 5:7। 5:7 यानी कि बी ऑप्शन सही है, 5:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखिए तीसरी संख्या यहाँ पर दी नहीं है तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। पहली 20% कम है और दूसरी 40% कम है, तो 100 में 20% कम है तो पहली संख्या 80 हो गई। 40% कम है यानी कि 100 में 40% कम है तो ये 60 हो गई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है, तो दोनों का अंतर किसका? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने कम है, तो यानी कि दूसरी और पहली से कितना कम है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 60 और 80 का अंतर हो गया 20 बटे, अब नीचे क्या रखेंगे? किससे कम पूछ रहा है? पहली संख्या से, जिससे पूछा जाए कम तो उसी को आप नीचे रखते हैं। तो हर की जगह पर पहली संख्या रखेंगे यानी कि 80 और इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 25 हम 100, यानी कि आपका राइट आंसर आ गया 25%, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। ये भी दो संख्याएं
तीसरी संख्या का देखिए क्रमशः इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सिंपल भी है, कुछ टफ भी है। आपको आगे बहुत प्यारे प्यारे सवाल भी मिलेंगे। ये कुछ बच्चों के लिए सिंपल होंगे, लेकिन आप लोग ये वीडियो को लगातार देखते रहिए, ठीक है। देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है। तो ये पहली, यहाँ दूसरी और ये तीसरी संख्या हम लिख लेंगे। वो कह रहा तीसरी संख्या से, तो हमने तीसरी को मान लिया कि 100 है। यहाँ ना तो कम कह रहा है ना ज़्यादा कह रहा है, केवल ये कह रहा है कि दोनों संख्या तीसरी संख्या की 20% 50% है। तो 100 का 20% 20 हो गया, 100 का 50% 50 हो गया, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है। यहाँ ना तो कम और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। तो पहली संख्या यानी कि 20 दूसरी संख्या से कितना % है, तो दूसरी संख्या से पूछ रहा है तो उसको आप नीचे रखेंगे। दूसरी संख्या 50 है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जीरो कैंसिल हो गया। ये 200 में जब 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 40%। आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहीं मत जाइएगा। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, इसमें अधिक पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, ठीक है। तो हमने तीसरी को मान लिया कि 100 है। अब 20% अधिक है यानी कि 120, 50% अधिक है यानी कि 150। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। अब पूछ क्या रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है। यहाँ अधिक और कम नहीं पूछा जा रहा है, केवल इतना पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है। तो यानी कि पहली संख्या ऊपर रखेंगे बटे दूसरी संख्या रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो पहली संख्या है आपकी 120 और दूसरी संख्या है 150 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 कैंसिल हो गया, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब ये 5 अट्ठे 40, यानी कि आपका आंसर आ गया 80% है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही है, 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा सवाल है, कई बार रिपीटेड भी हुआ है ये क्वेश्चन। देखते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए एमटीएस के एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमने वीडियो में दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं, कुछ सरल भी हैं कुछ टफ भी हैं। चलिए क्रमशः आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्रश्नों में थोड़ा सा मज़ेदार प्रश्न आपके बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में आप जानते हैं दो भुजाएं होती हैं, x और y। इसके लिए देखिए मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि वृत्त में देखिए रेडियस तो एक ही होती है, ये कोई आयत तो है नहीं कि यहाँ लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि क्षेत्रफल में हमें दो साइड की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके लिए एक तरीका ये है कि x + y + xy अपॉन 100, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी गई, यानी कि लंबाई भी 5 बढ़ गई और चौड़ाई भी 5 बढ़ गई, जबकि वृत्त में लंबाई चौड़ाई होती नहीं है, केवल त्रिज्या होती है। तो x की जगह में भी 5 रख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में आप याद रखिए कि दो साइड होंगी, क्षेत्रफल में कितनी होंगी, दो भुजाएं, इतना याद रखना, यानी कि x और y। तो x की जगह में भी 5, y की जगह में भी 5 और प्लस
5 × 5 अपॉन 100। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा, 5 और 5 10 हो गया, और 5 25 में जब 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.25। इसको जोड़ देंगे तो 10.25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिए और अपने आंसर मैच करते रहिए कि किसका सही है और किसका गलत है। ठीक है, कितनी प्यारी ट्रिक थी ये, x + y + xy अपॉन 100। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 की पावर 5x + 5 बराबर 1। अगर यहाँ 1 की जगह 5 की पावर कुछ आ जाए तो यहाँ ये जो बेस है ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 0, यानी कि 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x + 5 = 0, यानी कि बेस समान होने पर इनकी जो पावर होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। 5x + 5 ये 0 के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5x = -5, तो x = -1, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा सवाल है। अब ये ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए, सीजीएल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, घन की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इतना इजी वे में आपको इस चैनल के माध्यम से समझाया जाएगा कि आपको ज़िंदगी में कतई भूलेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, ठीक है, देखिए सबसे सिंपल वे में आपको समझाएंगे। घन की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर घनाभ होता है तो वहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। घन में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और घन का आयतन आप जानते हैं कि भुजा का क्यूब होता है, यानी कि a का क्यूब। यानी कि यहाँ लंबाई चौड़ाई L = B = H, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा को L B H। अब वो कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी। तो पहले तो हमें भुजा पता हो, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई 10 है। अब उसमें 10 में 10% बढ़ गई, तो 10 का 10% कितना होता है, 1। पहले तो 10 थी, 1 और बढ़ गई, तो अब ये कितनी हो गई, 11 है। लंबाई चौड़ाई में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी, तो चौड़ाई भी 10 है, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर लंबाई 10 है तो ये चौड़ाई भी हम 10 मानना पड़ेगा और ऊंचाई को भी हमें 10 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से ये भी 11 हो गई, ऊंचाई भी 10 से 11 हो गई। तो ये तीनों भुजाएं आपकी निकल आई। पहले कितनी थी, फिर बाद में कितनी हो गई। अब यहाँ पर आयतन वॉल्यूम निकालेंगे, तो प्रारंभिक आयतन निकालेंगे, तो 10 × 10 × 10 बराबर ये हो जाएगा 1000, और 11 × 11 × 11 ये अंतिम आयतन हो जाएगा 1331। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11 का क्यूब 1331 होता है। अब वो कह रहा है कि आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। 1000 से आयतन 1331 पहुंच गया, तो कितनी वृद्धि हुई। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि × 100 बटे प्रारंभिक, जो भी हो, प्रारंभिक आयतन या प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो अब वृद्धि कितनी हो गई, 1331 में 1000 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 331, और मल्टीप्लाई 100 बटे प्रारंभिक आयतन 1000। तो ये देखिए 2 0 कैंसिल कर दीजिए, अब 10 से इसमें भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 33.1। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ए ऑप्शन 33.1%। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबा सवाल हो गया, जबकि लंबा कुछ नहीं है। आपको माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेना है। अब देखिए हमने 10% बढ़ा दिया गया। अब अगर आपको निकालना है कि भाई हम 10 क्यों माने, 100 मान सकते थे। तो अगर बाय द वे अगर हम 100 मानते हैं
तो 100 का जब 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा फिर 110। अब ये जब फिर ये ज़्यादा जीरो लग जाएंगे, फिर गुणा करेंगे तो आयतन में भी जीरो की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो इसीलिए हमने 10 माना है। ठीक है ना, कि हमने लंबाई को 10 मान लिया। उसका जब 10% बढ़ाएंगे तो 10 का 10% कितना हुआ, ये हुआ, तो ये 0 0 दोनों के कैंसिल हो गए, तो यानी 1 आ गया। 10 का 10% कितना होता है 1। अब 10 का 10% 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 से 11 हो गया लंबाई भी, 10 से 11 चौड़ाई भी, 10 से 11 ऊंचाई भी। ठीक है ना, कितना इजी है, आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताइएगा। देखिए इसी तरह का हम घन के चलिए बहुत प्यारा सवाल है। यदि राजधानी एक गाड़ी है, ठीक है, वह शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितनी तेज होगी। तो शताब्दी एक तरफ और एक तरफ राजधानी, तो यानी कि हमें दोनों का पता होना चाहिए, तो उनका डिफरेंस, अब इसको कैसे निकालेंगे, शताब्दी राजधानी से कितने % तेज है, तो यानी कि दोनों का अंतर S - R, और किससे तेज है राजधानी से, तो राजधानी को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये आपको कैलकुलेशन करना है। अब S और R यानी कि शताब्दी और राजधानी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखिए लिखा हुआ है प्रश्न में कि राजधानी शताब्दी से 16 सही 2% धीमी है, यानी कि 16 सही 2/3%। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, 16 3 × 16 और प्लस 2, तो 16 × 3 = 48, 49 50/3, 50/3%। अब इसको परसेंट को हटाइए थोड़ा सा, 50/3 × 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि ये आ गया 1/6। ठीक है, 1/6 धीमी है, किससे, राजधानी शताब्दी से 1/6। ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि शताब्दी है 1, ठीक है, तो राजधानी कितनी हो जाएगी, राजधानी शताब्दी से 1/6 धीमी है, तो 1 - 1/6 बराबर ये हो गया 5/6, यही तो होगा, है ना। अब इसको देखिए S और R का, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। R/S = लिख सकते हैं 5/6/1, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा 5/6, यानी कि R राजधानी 5 और शताब्दी कितनी है 6। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 5 और 6 का अंतर, तो ऊपर S - R हो गया 1, ठीक है, और बटे R की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, तो 5 को नीचे रख दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 20% तेज हो गई। कितनी हो गई, 20% तेज हो गई। ये आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही है आपका। कितना प्यारा सवाल है। आपको करना ये है कि यहाँ पर देखिए 16 सही 2/3 को आपने सॉल्व किया, तो ये आया 1/6, ठीक है, यानी कि 6 से 1 धीमी है। कितनी धीमी है ये 1/6, यानी कि 6 से 1 धीमी है, तो 1 धीमी है, तो इसका मतलब वो कितनी है 5। राजधानी जो शताब्दी से, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राजधानी बटे शताब्दी लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/6 अगर लिखा है, जैसे 1/6 धीमी है, तो 6 से 1 धीमी है, यानी कि राजधानी कितनी होगी 5, ठीक है, तो ये राजधानी 5 है और शताब्दी 6 है। तो यहीं दोनों को हमने कितनी तेज है, तो इन दोनों का पहले तो डिफरेंस ऊपर लिखेंगे और नीचे राजधानी से कह रहा है, तो राजधानी की 5 नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आ जाएगा आपका 20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ठीक, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। आप लोग बताइए आंसर क्या होगा।
तो ए और बी, ठीक है। हमने बी का वेतन मान लिया है कि 100 है। अब ए का वेतन 50% अधिक है यानी कि 150 है, ठीक। अब इन दोनों का रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। 0 0 दोनों तरफ का कैंसिल कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3:2 आ गया। अब वो कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है, यानी कि दोनों का डिफरेंस ऊपर रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 बटे ए से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए से यानी ए की वैल्यू 3, जिससे हो कम या जिससे ज़्यादा हो उसी की वैल्यू नीचे रखी जाती है, ये याद रखिएगा। 1/3 गुणे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया। जैसे आपके मान लीजिए 600 में 25 नंबर है तो कितना परसेंट बना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 25 ऊपर लिखेंगे और 600 से तो 600 नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार से इसमें किया जाता है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना पड़ेगा। जब भी इस तरह की लैंग्वेज लिखी हो कि कीमत बढ़ गई और उसको मूल कीमत पर लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कम, कितना कम करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। जब कम पूछा जाए तो इसका सूत्र याद रखिए, x/100 + x × 100, और ये जो x है ये आपका 60% है, ठीक है। और जब अधिक पूछा जाए, पूछने की बात कर रहे हैं, जब अधिक पूछा जाए तो क्या करेंगे, x/100 - x × 100। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। कोई वैल्यू दी गई, चावल की कीमत बढ़ गई और फिर चावल को मूल कीमत पर लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, या घट गई तो हम उपभोग की मात्रा कितनी बढ़ा देंगे, कितना आप ज़्यादा खाने लगेंगे, ठीक है। तो अब x की जगह में है 60। अब कम पूछ रहा है तो आप ऊपर लिखेंगे 60/100 धन 60, यानी कि 100 धन 60 × 100। अब ये आ गया 60/160 × 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 चौको 16 और 4 25, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75/2, यानी कि ये आ गया, ये आपका आएगा इसको सॉल्व करने पर 37 सही 1/2, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। 37 दूनी 74 और धन 1 75/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कम पूछा जाए तो नीचे प्लस कर देना, x/100 + x, ओके। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अभी तक जिन प्यारे मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत ही इजी वे में आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं, ठीक है। सारी किताबों का निचोड़, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। अभी कई यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा कि बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर एक ही ट्रिक से बताया जाएगा और सारे क्वेश्चन आप बहुत ही बखूबी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। नमस्कार।